13 जनवरी 2026 भारत के हायर एजुकेशन में एक नया चैप्टर खुला या डिबेट और बढ़ गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 नोटिफाई किया, पूरे 14 पेजेज का, जिसमें 7 पेज हिंदी और 7 पेज इंग्लिश में है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव कैंपस डिस्क्रिमिनेशन को रोकना एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी बढ़ाना है। लेकिन कुछ ही दिनों में यह नियम देश भर में कंट्रोवर्सी, प्रोटेस्ट एंड अब सुप्रीम कोर्ट के स्टे का कारण बन गया। परियाग हो गया और बनारस क्योटा। हम सभी यूजीसी के नियमों का स्वागत करते हैं और चाहते हैं पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। कब तक काले कानून का घोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? नए नियम का उद्देश्य था यह सुनिश्चित करना कि किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में जाति, धर्म, लिंग या विकलांगता के आधार पर भेदभाव ना हो एंड शिकायतों के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो। अब हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी को मजबूरी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा। यह ऑप्शनल, सजेशन या कोई गाइडलाइन नहीं है, यह मैंडेटरी रूल है। SC, ST, OBC, PWD या वुमेन के लिए जो पॉलिसीज़ पहले पेपर पर थीं, अब उनकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पर निगरानी होगी। अब कोई इंस्टीट्यूट ये नहीं कह पाएगा कि हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता बिना प्रूफ के। सेंटरशिप कंप्लेंट बॉक्स नहीं होगा। पढ़ाई, फीस, स्कॉलरशिप, सोशल आइसोलेशन, हरासमेंट, इन सब में स्टूडेंट को डायरेक्ट सपोर्ट दिया जाएगा। कैंपस एक ही बैकग्राउंड के लोगों का पर्सनल क्लब नहीं रहेगा। यूजीसी साफ कह रहा है डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ के बराबर होगी एंड डाइवर्सिटी को ही एक्टिवली प्रमोट किया जाएगा। छोटे कॉलेजेस लूप होल नहीं बना सकते। इवन अगर कॉलेज छोटा है तो उनकी कंप्लेंट यूनिवर्सिटी का यूसी हैंडल करेगा। यानी हमारे यहाँ स्टाफ नहीं है, अब ये बहाना खत्म हो चुका। डिस्क्रिमिनेशन अब इंटरनल मैटर नहीं रहेगा। इवन ज़रूरत पड़ी तो पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया, NGOs तक को शामिल किया जा सकता है। एंड यूजीसी के रूल का यही लाइन सबसे पावरफुल एंड कंट्रोवर्शियल है। अगर मामला सीरियस है तो विक्टिम को लीगल हेल्प, प्री लीगल एड मिल सकती है। अब स्टूडेंट अकेला नहीं लड़ेगा। कोऑर्डिनेटर कोई आउटसाइडर नहीं, इंस्टीट्यूशन के अंदर का सीरियस पर्सन होगा जिसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। कंप्लेंट दबाई नहीं जा सकती। अब इंक्वायरी फॉर्मल कमेटी करेगी, ना कि इनफॉर्मल। यानी एडजस्ट कर लो, ये तो अंदर का मामला है, ऐसी बातें अब ख़त्म। कमेटी में हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्रोफेसर, नॉन टीचिंग स्टाफ, सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट, ये सब शामिल होंगे। पावर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं रहेगी। कमेटी अपर कास्ट या मेल डोमिनेटेड नहीं हो सकती। रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी है। यही बात क्रिटिक्स को बहुत ज़्यादा चुभती है। कमेटी नाम की नहीं, एक्टिव बॉडी होगी। हर 6 महीने में एक्शन रिव्यू होगा। कंप्लेन करने के बाद मार्क्स, वाइबा, अटेंडेंस या हरासमेंट से विक्टिम को प्रोटेक्शन मिलेगी। अब केवल कंप्लेंट ही पनिशमेंट नहीं होगी। यूजीसी का यह रूल किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि उस साइलेंस के खिलाफ है जो सालों से कैंपस डिस्क्रिमिनेशन को कवर करता है। अब जरा यहाँ रुकिए, क्योंकि जैसे ही यह इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला सेंटर रूल आया, कुछ लोग अचानक सड़कों पर उतर आए। सवाल है, किस बात का डर? प्रोटेस्ट ये कहकर हो रहा है यह रूल मिसयूज होगा, ये जनरल कैटेगरी के खिलाफ है, ये मेरिट डिस्ट्रॉय करेगा। अब सिंपल सवाल, अगर रूल का मकसद डिस्क्रिमिनेशन रोकना है तो प्रोटेस्ट प्रोटेक्शन के खिलाफ क्यों? मिसयूज का आर्ग्यूमेंट तब क्यों नहीं आता जब पावर अपर साइड की ओर हो? प्रोटेस्ट करने वाले कहते हैं मेरिट खत्म हो जाएगा, लेकिन ये उसी में कहाँ लिखा है मार्क्स काटे जाएंगे, प्रमोशन बिना क्वालिफिकेशन होगा, एग्जाम्स कैंसिल होंगे। रूल्स में सिर्फ ये लिखा है कि डिस्क्रिमिनेट मत करो। तो फिर सवाल, अगर मेरिट इतनी स्ट्रांग है तो इक्वलिटी से डर क्यों? रूल बिहेवियर को पनिश करता है, कास्ट को नहीं। अगर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करते तो इस लॉ से आपको एक भी प्रॉब्लम क्यों होगी? प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्हें सपोर्ट मिलेगा, प्रॉब्लम ये है अब सवाल पूछे जाएंगे। यानी घोड़े के साथ गधा दौड़ेगा। ऐसा मेरा नहीं, इन जैसों के परमपूजी लोगों का मानना है। काले कानून का घोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? अभी के टाइम में जो प्रोफेसर बोल दिया वही फाइनल माना जाता है। एंड कॉलेज सिस्टम, अरे एडजस्ट कर लो, ये अंदर की बात है।